हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम पवार आज आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का टॉपिक ब्लड रिलेशन। ये इसी को क्या बोलते हैं, रक्त संबंध बोलते हैं। तो ये मान के चलो कि हर एक एग्जाम में इससे जो है एक या दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले मैं इसकी प्रणाली समझा दे रहा हूँ आपको, मेथड समझा दे रहा हूँ कि किस आधार पर जो है वो आपके क्वेश्चनों के आंसर निकल कर आएंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल लीजिए, ब्लड रिलेशन। रक्त संबंध। ठीक है, चलिए। तो अब इधर समझिए, आपको जो है स्वयं को यहाँ पर बेस मानना है। स्वयं को मतलब आप खुद स्वयं स्वयं होगा। ठीक है, आपका कौन यहाँ पर भाई, ठीक है, आपकी कौन बहन, ठीक है, और क्या आ जाएगा यहाँ पर स्वयं, भाई, बहन, ठीक है, और ये कौन हो जाएगा आपकी बहन का कौन पति, तो आपका कौन जीजा जी। ठीक है, ये आपके जीजा जी भी जो है वो आप ही के इसमें आ जाएंगे। ठीक है, चलो। फिर आप हो यदि पुरुष हो तो आपकी कौन आ जाएगी यहाँ पर पत्नी आ जाएगी। ठीक है, अब पत्नी आएगी तो आपको किससे डिनोट करना है, माइनस से डिनोट करना है। ठीक है, यदि आपका भाई है तो आपको भाई को प्लस से डिनोट करना है। ठीक है, जेंडर यदि मेल है तो आपको प्लस से डिनोट करना है, और जेंडर यदि फीमेल है तो आपको माइनस से डिनोट करना है। ठीक है, और जहां पर भी पति और पत्नी की बात होए, तो पति और पत्नी की बात हुई तो आपको ये वाले घेरे का उपयोग करना है। ठीक है, कौन से वाले घेरे का, इस घेरे का उपयोग करना है। ठीक है, और जहां पर भी भाई और बहन की बात हुए तो आपको सीधी सिंपल रेखा इसका उपयोग करना है। ठीक, चलो। तो ये कौन है, ये आपकी पीढ़ी है भैया, है ना। आपकी पीढ़ी मतलब आपकी पीढ़ी वाले लोग हैं इसमें, है ना। तो आप स्वयं हो, आपकी पत्नी है इसमें, ठीक है, आपका भाई है, आपकी बहन है, आपके जीए जी जो है वो सब एक पीढ़ी में आते हैं, आपकी पीढ़ी में आते हैं। ठीक है, साथों साथ जो है आपकी पत्नी का जो भाई होगा वो भी आपकी ही पीढ़ी में आएगा। ठीक है, पत्नी का भाई वो कौन हो जाएगा आपका साला। ठीक है, साथों साथ आपका कौन और कौन, साला है तो प्लस, ठीक है, और कौन आ जाएगा इसका भाई मतलब आपका साला। ठीक है, और कौन आ जाएगा, जैसे मामा की बहन है, ठीक है, और क्या आ जाएगा, बुआ की बेटी है, मामा की बहन नहीं, मामा की बेटी। ठीक है, तो मामा की बेटी भी जो है वो यही पीढ़ी, इसी पीढ़ी में आ जाएगी। ठीक है, चलो। तो फिर ऊपर वाली एक पीढ़ी देखते हैं, तो यहाँ कौन आ जाएंगे आपके पिता। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे आपकी कौन माता। ठीक है, पिता की जो सिस्टर आ जाएगी वो आपकी कौन हो जाएगी, बुआ। बुआ माइनस, ठीक है, और ये पिता प्लस माता माइनस। ठीक है, अब माता का जो भाई होगा वो कौन हो जाएगा आपका मामा। ठीक है, प्लस, और मामा की शादी हो गई है तो कौन, मामी। ठीक, चलो और बात करते हैं आगे, चलिए। ये बुआ, अब इधर कौन हो जाएगा, ये आपके कौन हो जाएंगे दादा। ठीक है, और यहां पर कौन बन जाएगी आपकी दादी। फिर ऊपर गए तो कौन, परदादा, और यहीं पर कौन बन जाएगी आपकी परदादी। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं हम लोग आपके नीचे वाली पीढ़ी की। ठीक है, तो ये आपका कौन हो जाएगा बेटा। ठीक है, यहीं पर कौन हो जाएगी आपकी बेटी। बेटी, ये यहाँ पर कौन हो जाएगी आपकी बहू। ठीक है, और यहाँ पर कौन आ जाएगा आपका दामाद। ठीक है, यदि बेटे का भी बेटा हो गया है तो यहाँ पर कौन आ जाएगा पोता। ठीक है, और यदि मान के चलो बेटी है, बेटे की बेटी है तो वो कौन हो जाएगी आपकी
पोती। ठीक, चलो और क्या हो सकता है? अच्छा, और नीचे चले जाइए, यहां पर आ जाएगा पर पोता। ठीक है, और यहीं पर क्या आ जाएगी? पर पोती। इसको माइनस से डिनोट करिए। ठीक है, चलिए, तो आपने देखे इसमें जो है हम लोगों ने कितनी पीढ़ी को बना दिए। आप आपकी स्वयं की पीढ़ी, आपसे एक नीचे वाली पीढ़ी, ठीक है, फिर उससे नीचे वाली पीढ़ी और फिर उससे नीचे वाली पीढ़ी। ठीक है, ये आपको आपसे ऊपर वाली पीढ़ी, फिर आपसे ऊपर वाली पीढ़ी, फिर आपसे ऊपर वाली पीढ़ी। ठीक है, तो इसमें आप स्वयं, आपके पिता, पिता के पिता और पिता के पिता। ठीक है, तो वो आपके कौन लगेंगे? परदादा। ठीक है, आपके पिता के पिता कौन? आपके दादा। ठीक है, चलिए, आप स्वयं, आपका बेटा, बेटे का कौन? बेटा। आपका कौन लगेगा? पोता लगेगा। ठीक है, अब पोते का भी बेटा कौन लगेगा? आपका पर पोता लगेगा। ठीक, चलिए, तो इतनी चीजें मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई है। इसी के ऊपर जो है क्वेश्चन बनते हैं, इसी को बेस माना जाता है और इसी पर जो है क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक, अब किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं हम लोग उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन एसवी का इकलौता पुत्र है, एसवी का इकलौता पुत्र है, वी आर से विवाहित है, वी आर से विवाहित है, एम आर की पुत्री है, एम आर की पुत्री है, आर ए की दादी है, आर ए की दादी है। ठीक है, फिर देखिए, एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है, एस ए से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, चलो, तो ये देख लिया हम लोगों ने क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोगों ने जो समझे हैं उसके हिसाब से ना। तो एस वी का इकलौता पुत्र है, एस जो है, एस जो है वो वी का इकलौता पुत्र है। ठीक है, तो वी का इकलौता पुत्र है मतलब जेंडर क्लियर है, पुत्र है, तो इसको प्लस से डिनोट करना है हम लोगों को। ठीक, चलो, अभी वी का जेंडर क्लियर नहीं है तो वी को अभी वैसे ही रहने दो ना। एस वी का इकलौता पुत्र है, फिर वी आर से विवाहित है। ठीक है, वी जो है वो आर से विवाहित है। ठीक, एम आर की पुत्री है, एम जो है वो आर की क्या है? पुत्री है, एम जो है वो आर की पुत्री है, एम पुत्री है, तो इसको जेंडर क्लियर हो गया तो माइनस लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, आर ए की दादी है, आर जो है वो ए की क्या है? दादी है, मतलब ये जो है वो माइनस हो जाएगी ना। आर ए की दादी है मतलब ये एस का कौन हो जाएगा? पुत्र या पुत्री हो जाएगी। आर, आर जो है वो किसकी? ए की, आर ए की दादी है। एस ए से किस प्रकार संबंधित है? एस जो है वो ए से, किससे? ए से, एस ए से, जिससे बोले तो उससे बताना है। ठीक है, जिससे मतलब ए से बोले ना तो ए से बताना है। तो आर जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित है भैया? एस जो है वो ए का पिता है। ठीक है, कौन है? एस जो है ए का पिता। तो राइट आंसर जो निकल के आएगा यहाँ पर क्या आएगा? पिता आएगा। ठीक है, क्या आएगा? पिता आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, चलो दूसरा क्वेश्चन है, यदि ए बी की मां है, यदि, क्वेश्चन लिखते चलिए आप भी, यदि ए बी की मां है, सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है, तो ई, तो ई की दादी ऑब्लिक नानी है। ठीक है,
तो ई की दादी या नानी कौन है ये आपको बताना है ना। चलो देखो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। यदि ए बी की माँ है, ए जो है ए बी की माँ है, ए जो है वो बी की कौन है, माँ है, ठीक है, ए बी की माँ है। सी ए का पुत्र है, सी जो है वो ए का पुत्र है, मतलब इसका कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। सी जो है वो ए का पुत्र है, ठीक है, सी ए का पुत्र है। डी ई का भाई है, डी जो है वो किसका, ई का भाई है। अब देख लो डी ई का भाई है। अच्छा यहाँ पर कुछ अभी क्लियर नहीं हो रहा है तो रहने दो। ई बी की पुत्री है, ई जो है वो बी की कौन है, पुत्री है। ई बी की कौन है, पुत्री है। डी ई का भाई है, डी जो है वो ई का क्या है, भाई है। डी ई का कौन है, भाई है। तो ये वाली सीधी में जाएगी है ना। तो बताओ कि तो ई की दादी या नानी कौन है। तो ई की जो है वो दादी या नानी कौन है, तो ई की जो दादी है या नानी है वो कौन आ जाएगी, ए आ जाएगी, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर बी का मेरे हिसाब से जेंडर क्लियर नहीं हुआ होगा, इस वजह से उसने पूछा कि ई की जो है वो दादी या नानी कौन है। तो ए इज राइट है ना, ए बिल्कुल सही है, क्योंकि ए ई का कौन हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा। जब ई का ये पिता होगा तो ये दादी होगी, जब ई का कौन होगी, ये माता होगी, ठीक है, कौन, ये माता होगी, तो ये कौन हो जाएगी, उसकी नानी हो जाएगी। कौन हो जाएगी, नानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, तीसरा नंबर। ए और बी भाई है, ए और बी भाई है। ई पुत्री है एफ की, ई पुत्री है एफ की। एफ पत्नी है बी की, एफ पत्नी है बी की। तो ई का ए से क्या संबंध है, तो ई का ए से क्या संबंध है, ठीक है। चलो तो ए और बी भाई है, तो ए और बी भाई भाई है, ए और बी भाई है, तो दोनों प्लस, जेंडर क्लियर है, प्लस प्लस। ई पुत्री है एफ की, ई जो है पुत्री है एफ की। अभी यहाँ पर कुछ डिनोट मतलब कुछ दिया नहीं है एफ के बारे में, ठीक है। तो ई पुत्री है एफ की, तो रहने दीजिए अभी। एफ पत्नी है बी की, है ना, तो अब दिया है एफ जो है वो पत्नी है बी की, ठीक है। उससे पहले क्या दिया था, ई पुत्री है एफ की, ठीक है। तो ई कौन है, पुत्री है किसकी, एफ की, है ना। तो ई का ए से क्या संबंध है, तो ई का किससे, ए से। तो ई का ए से, है ना, इससे बताना है। तो ई का ए से क्या संबंध है, तो ए की कौन हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी। कौन हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी क्या, हाँ बिल्कुल। ई यदि ई का क्या संबंध है ना, ई पुत्री है एफ की, ठीक है ना। तो ई पुत्री है एफ की, तो ए से बताना है ई का क्या संबंध है, तो ये कौन हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी। भतीजी हो जाएगी मतलब अरे आप हो, आपके भाई की कौन, बेटी, तो आपकी कौन लगेगी, वो भतीजी हो जाएगी ना। राइट आंसर इसका भतीजी आएगा, ठीक। चलो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का। वो है दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है, ठीक है। अच्छा जो पहली बार पढ़ रहा है भैया वो साथों साथ लिखते हुए चले, है ना। तो मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बता दूंगा तो बहुत आपको आसानी होगी ना। दीपक के एक भाई का नाम क्या है, आदित्य, है ना। ये सिंपल वाले क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन है। अभी इससे थोड़े से टफ टफ वाले क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग, है ना। पहले सिंपल समझ लीजिए, फिर थोड़े टफ टफ वाले क्वेश्चन करेंगे ना। दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। दीपक कुलदीप का बेटा है। दीपक कुलदीप का बेटा है, ठीक है। फिर आगे देखिए, बंटी कुलदीप के पिता है। बंटी
कुलदीप के पिता है। आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है? आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है? चलो तो देख लो, इसमें दीपक के एक भाई का नाम क्या है? आदित्य है। मतलब 2-3 भाई है क्या? देखते हैं ना। दीपक के एक भाई का नाम कौन क्या है? आदित्य। तो ये दीपक बना दो, दीपक। इसकी ही पीढ़ी में इसका भाई आ जाएगा, भाई का नाम क्या है? आदित्य। तो ये भाई है, मतलब ये जेंडर क्लियर है, तो प्लस लगा दीजिए, ठीक है। आदित्य। दीपक कुलदीप का बेटा है। दीपक कुलदीप का बेटा है, मतलब आदित्य भी कुलदीप का बेटा है, ठीक है। दीपक कुलदीप का कौन है? बेटा है, तो बेटा है तो ये प्लस। दीपक भी क्या है? लड़का ही है, और आदित्य भी क्या है? लड़का ही है, ठीक है। कुलदीप का बेटा है। बंटी कुलदीप के पिता है। बंटी जो है वो कौन है? कुलदीप के पिता है। तो बंटी कुलदीप के पिता है। अच्छा, ये फिर ऊपर जाएगा बंटी। बंटी कौन है? कुलदीप के पिता है, तो ये भी प्लस, ठीक। कुलदीप के पिता है। आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है? आदित्य जो है वो किससे? बंटी से बताना है। किससे बताना भैया? बंटी से बताने कि बंटी का आदित्य कौन लगता है ना। तो बंटी से कौन लगेगा ये बताओ? बंटी का बेटा, ठीक है, और बेटे का बेटा, ठीक है। तो ये कौन हो जाएगा? पोता हो जाएगा। है क्या ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन में है पोता इज राइट, है ना। तो बंटी का कौन लगेगा? आदित्य। आदित्य बंटी से, जिससे बोला ना, बंटी से बोला ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं बोला, है ना। जिससे लगा है से, तो उससे बताना है। तो बंटी से लगा है से, है ना। तो बंटी से लगा है, तो बंटी का कौन होगा? आदित्य। पोता होगा ना। राइट आंसर क्या निकल के आएगा हमारा? पोता, ठीक है। 5वां नंबर का क्वेश्चन। एक्स और वाई भाई भाई हैं। एक्स और वाई भाई भाई है, ठीक है। आर वाई के पिता है। आर वाई के पिता है, ठीक है। एच टी का भाई है। एच टी का भाई है, और एक्स का मामा। एस जो है वो टी का भाई है, और एक्स का मामा, ठीक है। एस जो है वो एक्स का मामा है ना, एक्स का मामा है। टी का आर से क्या संबंध है? टी का आर से क्या संबंध है, ठीक है। चलो तो करे भैया सॉल्व। एक्स और वाई भाई भाई है, तो भाई भाई है तो अपनी ही पीढ़ी में बना दो। हाँ, एक्स और ये कौन? वाई, ठीक है। ये भाई भाई है, मतलब जेंडर क्लियर है, प्लस प्लस, ठीक। भाई भाई। आर वाई के पिता है। आर जो है वो किसके? वाई के पिता है। आर जो है वो वाई के कौन है? पिता है। तो जब आर के पिता, वो वाई के पिता आर है, तो एक्स के भी पिता कौन होंगे? आर ही होंगे, याद रखना, ठीक है। एस टी का भाई है। एस जो है वो टी का भाई है, और एक्स का मामा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कहानी बन रही है आगे, है ना। एस टी का भाई है। एस जो है कौन? एस टी का कौन है? भाई है, और किसका? एक्स का मामा। एक्स का मामा कौन है? एस है, ठीक है। तो ये जो है इससे को क्या होगी? विवाहित होगी। मतलब ये जो रहेगी ये माइनस महिला रहेगी, और ये पुरुष तो पहले से ही है, ठीक है। तो ये जमा हमारा क्वेश्चन देखो, एक्स और वाई भाई भाई है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आर वाई के पिता है। आर जो है वो वाई के पिता है, ठीक है। एस टी का भाई है। एस जो है ना भाई वो टी का भाई तो है, किंतु और एक्स का कौन है? मामा है। तो एक्स का मामा कब बनेगा? वो जब उसकी माँ का कौन होगा? भाई होगा। तो किसकी माँ का भाई होगा? वो एक्स की माँ का भाई होगा, ठीक है। तो एक्स की माँ कौन है? यहाँ पर टी है, तो इसका कौन होगा? ये भाई होगा, ठीक। तो बताइए कि
क्या पूछा है, टी का आर से, टी का आर से, जिससे बोला है तो उससे बताना, टी का आर से। तो ये जो टी है इसका संबंध जो है वो आर से किस प्रकार है, तो आर की कौन होगी, ये पत्नी होगी, ठीक है। टी का आर से को क्या संबंध है, तो पत्नी। राइट आंसर क्या निकल के आएगा आपका, पत्नी आएगा, ठीक है। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही। ब्लड रिलेशन में 5 क्वेश्चन काफ़ी है ना। 5 क्वेश्चन के साथों साथ मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, पीढ़ियाँ बता दिया, कितनी पीढ़ियाँ, लगभग ये मान के चलो कि 7 पीढ़ियाँ हम लोगों ने इसमें देख चुके हैं, ठीक है। स्वयं की पीढ़ी, आपसे नीचे वाली पीढ़ी, आपसे ऊपर वाली पीढ़ी, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा, इससे जो टफ वाले क्वेश्चन है, फोटो वाले क्वेश्चन, इशारा करते हुए कहा ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, प्लस माइनस वाले क्वेश्चन, सिंबल वाले क्वेश्चन, तो वो जो क्वेश्चन रहेंगे उन टाइपों को अगले लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे। आज जो किए हैं सिर्फ हम लोगों ने एक टाइप कवर किए हैं, ठीक है, नॉर्मल वाले क्वेश्चन कवर किए हैं ना। चलो, तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।